बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फतेहपुर वाले गुरुजी। आज हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न क्रमांक 6 को पढ़ेंगे, जो दिया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब मान लीजिए ये 30 मीटर ऊंचा भवन है और लड़का यहां पास खड़ा है। इसकी जो लंबाई है वो 1.5 मीटर की है। अब इस लड़के की चूंकि आंख यहां पास है, यहां से देखेगा, यहां से देखेगा नहीं, यहां से देखेगा। तो अभी जब देख रहा है तो जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो फिर कहने का मतलब क्या है कि अभी ये जो है जहां पास खड़ा है वहां पास का कोण 30 अंश का है, वहां का कोण अभी 30 अंश का है। अब ये जब कुछ दूरी चलकर जाता है तो इसका कोण जो है चेंज हो जाता है, ये 60 अंश हो जाता है। फिर इसका कोण 60 अंश हो जाता है। पहले 30 रहता है, फिर 60 हो जाता है। अब यहां से यहां तक की जो ऊंचाई दे रखा है भवन की वो 30 मीटर दे रखा है। ए बी सी डी, बताइए कि वह कितनी दूरी भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गए, अर्थात यहां पास से यहां तक की दूरी भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया, हमको यही बताना है। अर्थात मानेंगे हम यहां से लेके यहां तक जब वो चल कर गया तो x मीटर चल कर गया। आइए हल करते हैं, बहुत ही आसान है, आप इसको समझिए, ध्यान से देखिए। किसी भी प्रश्न को अच्छे से समझने के लिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को कंटिन्यू लगातार आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी। चलिए, तो माना लड़का भवन की ओर x मीटर चल कर गया है। अब लड़के को छोड़कर लंबाई बराबर, अब भवन की ऊंचाई 30 मीटर, लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर। जब इसको हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 28.5 मीटर। पहले इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, ए सी डी, बी सी डी। हम पढ़ ले रहे हैं त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में। अब कैसे पता चले कि किसको किसको लेना है? लंब दिया है, आधार की बात कर रहा है, तो लंब बटे आधार मतलब tan। तो tan 60 बराबर लंब आपका दिया है सी डी बटे आधार आपका दिया है बी सी। अब tan 60 का मान होता है √3 बराबर सी डी का मान दिया है 28.5 बटे बी सी। अब बटे एक मान के 3 गुणा करा देंगे
तो BC√3 बराबर हमको मिलेगा 28.5। अब इसको यही समीकरण 1 मान के हम छोड़ दे रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे, एक त्रिभुज हमारा फाइनल हो गया। दूसरे त्रिभुज की ओर बढ़ेंगे तो त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में अब इसमें भी लंब दिया है, आधार की बात कर रहा है, तो tan 30 बराबर लंब आपका दिया है CD बटे, अब आधार आपका AB से लेके C तक दिया है, AB यहां से लेके यहां तक, B से लेके C तक, प्लस BC 1/√3 बराबर CD का मान 28.5 दिया है, AB का मान हमने माना है X, BC आपका रहेगा BC, फिर गुणा कराएंगे तो X का गुणा होगा इसके साथ, एक के साथ, तो X प्लस BC मिलेगा आपको, और इससे मिलेगा 28.5√3। अब ये जो BC दिया है, यहां इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो BC बराबर जो गुणे में दिया है या 28.5 बटे √3 मिल जाएगा। ये जो BC बराबर हमको मिला है इसको उठा के यहां रख देंगे, तो ये हो जाएगा X प्लस BC की वैल्यू है 28.5 बटे √3 बराबर 28.5√3। ये जो x प्लस 28.5 बटे √3 है, इसको पक्षांतर करके ले चलेंगे उस पार तो जाएगा प्लस का है तो माइनस में, ये हो जाएगा x बराबर, ये जो प्लस का है पहले लिख देंगे 28.5√3, ये जो इधर है जाएगा उस पार तो देगा माइनस में, माइनस 28.5 बटे √3। अब यहां से एक चीज आपको थोड़ा सा समझ में आ रही होगी कि 28.5 यहां भी है, 28.5 यहां भी है, कॉमन ले लेंगे तो ये देगा x बराबर 28.5, कोष्ठक में बचा क्या यहाँ पास √3। जब कोई संख्या छोड़कर स्थान जाती है कुछ नहीं बचता तो वहां बचता है 1 बटे √3, यहां बटे 1 मान के एलसीएम ले लेंगे तो ये देगा 28.5, कोष्ठक में इसका गुणा इसमें कर देंगे, ये √3 का हो जाएगा 3, √3 का गुणा √3 में 3 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, पूरे के बटे √3 हो जाएगा, तो x बराबर आपको ये देगा 28.5 गुणे 3 में से 1 घटाएंगे 2 मिलेगा बटे √3। बोर्ड भर गया है, इधर का साफ कर देते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो। अब ये 28.5 का जब 2 से गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा x बराबर 57 बटे √3। अब हर में रूट के रूप में संख्या दी है तो परमेयीकरण करा देंगे, हर का परिमेयीकरण करने पर,
तो x बराबर 57/√3, ऊपर अंश में भी हो जाएगा √3 का गुणा और हर में भी √3 का गुणा हो जाएगा। तो x बराबर मिलेगा क्या, 57√3, तो गुणा करने से ऊपर हो जाएगा और √3 का गुणा करेंगे तो केवल 3 मिलेगा। 3 से जब भाग देंगे वो 57 में तो आपको मिलेगा 19, 19 × 57, 19√3 मीटर। अर्थात ये जो लड़का है ए से बिंदु तक 19√3 मीटर दूरी चलकर गया है। यही आपका उत्तर है। धन्यवाद।